आज कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। शिक्षण संस्थाएं निरंतर बंद चल रही हैं। शिक्षक, अभिभावक एवं छात्रों के बीच एक तनाव सा वातावरण सृजित हो गया है। इन परिस्थिति में आज आवश्यकता इस बात पर है कि हम कैसे शिक्षा के द्वारा, भारतीय शिक्षा के द्वारा इन तनाव और अवसादपूर्ण वातावरण पर हम नियंत्रण पाए। इसलिए आज जो विमर्श का हमने विषय चुना है, ये भारतीय शिक्षा का भारतीयकरण, शिक्षा का भारतीयकरण न होकर के भारतीय शिक्षा का भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। सही चीज है कि संसद द्वारा जो शिक्षा नीति है 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आज तक संचालित रही है, केवल संसद द्वारा पास कर देने मात्र से उसको भारतीय शिक्षा हम कहें, ऐसा नहीं है। भारतीय शिक्षा कहलाने के लिए, या यूं कहें कि भारतीय शिक्षा का भारतीयकरण कहलाने के लिए जो भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति एवं भारत की प्रतिभा को पहचाने, केवल संसद मात्र से पास कर देने से उसको हम भारतीय शिक्षा हम नहीं कहेंगे। वो मूल में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय प्रतिभा को पहचाने। निश्चित रूप से 1986 के शिक्षा नीति में तमाम अच्छाइयां होने के बावजूद इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता रहा है कि यह भारतीय संसद से तो पास हुई, लेकिन भारतीयता को पहचानने में, अभिभावकत्व बोध को पहचानने में, भारतीय समाज को पहचानने में, भारतीय जनमानस को पहचानने में कहीं न कहीं हमसे चूक। अगर हम भारतीय शिक्षा के भारतीयकरण को हम देखें तो निश्चित रूप से हम दो नाम लेना चाहेंगे। एक नाम श्री सत्य साईं बाबा का हम लेते हैं, जिन्होंने अपना काम एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज, वैल्यू सिस्टम पर, वैल्यू एजुकेशन पर, यूनिवर्सल वैल्यूज पर काम इन्होंने अपना किया। और दूसरे एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन को हम लेकर के चले। और भारत में ही बाल शिक्षा शास्त्री के रूप में विख्यात गुजरात के बाल शिक्षा शास्त्री गिजू भाई बघेला का भी हम नाम लेते। निश्चित रूप से यदि हमको भारतीय शिक्षा के भारतीयकरण के बारे में बात करनी है तो श्री सत्य साईं बाबा के मूल्य दर्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद का दर्शन और गिजू भाई बघेला जो गुजरात से हैं, उनके बाल केंद्रित शिक्षा के दर्शन को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम भारतीय शिक्षा के भारतीयकरण पर बात नहीं कर सकते। श्री सत्य साईं बाबा का मानना यह था कि जो वर्तमान में सूचना और संचार तकनीक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो रच बस गई है, पाश्चात्य जगत से आयातित जो संस्कृति है, पाश्चात्य जगत से आयातित जो ज्ञान है, इसके द्वारा जो संस्कृति हमारी है, जो पाश्चात्य ज्ञान है, तकनीक को श्री सत्य साईं बाबा कहते हैं कि तकनीक
को अपनाना बुरा नहीं है। सूचना और संचार तकनीक का होना जरूरी है हमारे सर्वांगीण विकास के लिए, लेकिन सूचना और संचार तकनीक का जो मूल बिंदु होगा, मुख्य जो हमारा बिंदु होगा, आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति की बात करेंगे, वो तकनीक जो हमको गुलाम बना दे, वो सूचना संचार तकनीक, इंटरनेट, कंप्यूटर, वर्चुअल इन्वायरमेंट कि जो हमको तकनीक का गुलाम न बनाए, बल्कि हमको आध्यात्मिक उन्नयन की तरफ प्रोत्साहित करे, आध्यात्मिक उन्नयन की तरफ हमारे वातावरण को सृजित करे। इसलिए श्री सत्य साईं बाबा ने TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को न मान करके सूचना संचार तकनीक, इंटरनेट आधारित सूचना संचार तकनीक का TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट न होकर के श्री सत्य साईं बाबा ने टोटल क्वालिटी पीपल, TQP, टोटल क्वालिटी पीपुल पर अपना फोकस किया है। ऐसा तकनीक नहीं जो कि हमको गुलाम में जकड़ ले, हमको गुलाम बना दे, हमको चिंतन और सोच से हमको गुलाम बना दे। मैकाले की तो यही प्लानिंग थी। मैकाले का तो पाश्चात्य जो ज्ञान था, वो उसकी तो यही स्थिति थी। इसलिए हमको ये जरूरत पड़ती। दूसरी स्थिति, श्री सत्य साईं बाबा का मानना ये था, वो यूनिटी में बात करते हैं। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म, एक आत्मा, मानव केंद्रित विकास, ग्रामीण केंद्रित विकास की बात करते हैं, एकात्म मानववाद के दर्शन पर बात करते हैं। श्री सत्य साईं बाबा में इसके सपोर्ट में उनका मानना है, रिलीजन्स आर मेनी बट गोल इज वन, अर्थात धर्म तो बहुत है लेकिन लक्ष्य उनका एक है। क्या? मानवता का विकास, मानवता का समर्थन, मानवीय विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट ना होकर के ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवीय विकास। ज्वेल्स आर मेनी बट गोल्ड इज वन, बहुत सारे हमारे आभूषण आपको दिखाई दे जाएंगे इस बाजारीकरण के दौर में, लेकिन गोल्ड इज वन, लेकिन गोल्ड एक है, सोना एक है। स्टार्स आर मेनी बट स्काई इज वन, तारे बहुत दिखाई दे रहे हैं लेकिन जो हमारा आसमान है, आकाश है, वो एक है। काउज आर मेनी बट मिल्क इज वन, गायें बहुत हैं, गौ माता बहुत हैं, लेकिन दूध क्या है? एक है। बीइंग्स आर मेनी बट ब्रेथ इज वन, सांस हमारी एक है। नेशन आर मेनी बट अर्थ इज वन, पूरे वैश्विक परिवेश में, पूरा विश्व स्तर पर बहुत सारे राष्ट्र हैं, बहुत सारे देश हैं, बट अर्थ इज वन, हमारी पृथ्वी, हमारी भारतीय शिक्षा के भारतीकरण के संदर्भ में हमारी जो मातृभूमि है वो एक है। फ्लावर्स आर मेनी बट वर्शिप इज वन, फूल हमारे बाग के अंदर विविध प्रकार के फूल हो सकते हैं, गुड़हल का फूल हो सकता है, गुलाब का फूल हो सकता है, लेकिन वर्शिप इज वन, हमारी जो पूजा पद्धति है वो हमारा एक है। इसको हम कहते हैं सही अर्थ में भारतीय शिक्षा का भारतीकरण। अगर इन उद्देश्यों को यदि हम अपने फोकस करके हम रखें, तब हम सही अर्थों में कहेंगे कि भारतीय शिक्षा का भारतीकरण हो रहा है, इस पर हमको अमल करना चाहिए। इसी के साथ श्री सत्य साईं बाबा का मानना था, सादा जीवन उच्च विचार, सदा सत्य बोलना चाहिए,
ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, बड़ों का सदैव आदर करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये जो हमारे सभी धर्मों में निहित जो मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, इनको हम किताबों में सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में नहीं हम लागू कर सकते, रटा करके इसको नहीं सीखा जा सकता है, बल्कि इसके लिए हमको जीवन जीना पड़ता है। राइटस कंडक्ट आचरण में इसको अपनाना पड़ता है, अच्छे आचरण में अपनाना पड़ता है। इस प्रकार से हम भारतीय शिक्षा के भारतीयकरण में श्री सत साईं बाबा का एक उन्होंने मंत्र जैसे वो दिया, और मंत्र हम इसलिए कहते हैं कि अगर उन मंत्र पर हम अमल करें, वो मंत्र हमारा क्या है, इसको पंचतंत्र कहते हैं। श्री सत्य साईं बाबा इसको पूरा जो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, भारतीय शिक्षा का जो भारतीयकरण की हम बात कर रहे हैं, भारतीय शिक्षा में भी उसका भारतीयकरण सही होना चाहिए, जिसको कि हमने कहा, उन्होंने कहा कैसे मानवीय शिक्षा हम देंगे, मानव कल्याण केंद्रित शिक्षा हम देंगे, बाल केंद्रित हम शिक्षा देंगे। जीजू भाई बधेका जिन्होंने दिवा स्वप्न लिखा है, दिवा स्वप्न उनकी चर्चित रचना हुई है। गुजरात में रह करके सही अर्थों में बाल केंद्रित शिक्षा के वो पक्षधर रहते हैं, और बिना बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाए, भारतीय शिक्षा प्रणाली के बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाए, हम निश्चित रूप से हम भारतीयकरण की बात हम नहीं कर सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारा मेन फोकस भारतीय संदर्भ है। श्री सत साईं बाबा ने पूरी शिक्षा की प्रक्रिया को 5 तंत्रों में देखा, इसको पंचतंत्र कहते हैं। यह 5 सिद्धांत, 5 मूल्य एवं 5 तत्वों से मिलकर के बना है। वो 5 सिद्धांत क्या होंगे? शिक्षा क्या है, पहला। दूसरा, शिक्षा के कौन कौन प्रकार हैं। तीसरा होगा शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। चौथा, शिक्षक के उत्तरदायित्व क्या है, और शिक्षा के लाभ क्या है। आज शिक्षा का जो मनी मेकिंग, मैन मेकिंग का उद्देश्य हमारा विलुप्त हो रहा है, और मनी मेकिंग की तरफ हम भाग रहे हैं। आज शिक्षा के थियोरेटिकल सूचना को ही हम शिक्षा का पर्याय मानना शुरू कर दिए हैं, जबकि यथार्थ यह है कि हमारे अंदर चरित्र निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक वो शिक्षा का लाने योग्य नहीं है। और गांधी जी ने कहा भी, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी एंड एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर आर नॉट यूजलेस बट निगेटिव। इसी प्रकार से 5 मूल्य की बात करते हैं। 5 ये हमारा सिद्धांत हो गए, इसके बाद 5 मूल्य की हम बात करते हैं। 5 मूल्य में वो सार्वभौमिक मानवीय मूल्य हैं, सत्य, धर्म, प्रेम, शांति और अहिंसा। इन 5 सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत या केंद्रीकृत शिक्षा को या मूल्य तंत्र से विकसित शिक्षा को ही हम सही अर्थों में भारतीयकरण की बात हम करते हैं। इंडियनाइजेशन यही है। केवल संसद मात्र से पास कर देने से, एक्ट के द्वारा पास कर देने से, किसी एक हाई पावर्ड कमेटी से रिकमेंडेशन ला देने से उसको हम भारतीय शिक्षा हम नहीं कह पाएंगे। वर्तमान सरकार नई शिक्षा नीति पर काफी काम कर रही है। अभी फाइनल उसका प्रारूप लागू नहीं है, लागू होना है, लेकिन तभी उसको हम भारतीय सही अर्थों में भारतीय शिक्षा कहेंगे कि जब इसके अंदर 5 सिद्धांत हो, 5 मूल्य हो, सत्य, धर्म, प्रेम, शांति, अहिंसा जैसे हमारे सार्वभौमिक मानवीय मूल्य हैं। इतना ही नहीं, 5 तत्व भी होना चाहिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इन 5 सिद्धांत, 5 मूल्य
और 5 तत्व से मिला करके ओवरऑल जो हमारा एक शिक्षा का प्रारूप बनेगा, जो समन्वित स्वरूप होगा, इसी को हम भारतीय शिक्षा का भारतीकरण कहते हैं, या इसी को श्री सत्य साईं बाबा के अगर शब्दों में हम कहें तो इसी को हम एजुकेयर कहते हैं। एजुकेयर एजुकेशन से ऊंचा है, सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है। कारण यह है, एजुकेशन स्वाद रहित पानी इसको हम कहते हैं। एजुकेशन स्वाद रहित पानी एवं एजुकेयर शक्कर, चीनी इसको हम कहते हैं। शक्कर को पानी में बिना मिलाए मीठापन नहीं होता है। हृदय पीने का पात्र है, एजुकेयर शक्कर है और सेकुलर एजुकेशन पानी है। विवेक चम्मच जैसा है एवं जांच करना मिलाने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात आध्यात्मिक उन्नयन की प्राप्ति हम करते हैं। आज जो शिक्षा की प्रणाली है वो निश्चित रूप से अपसंस्कृति को बढ़ावा दे रही है। पाश्चात्य संस्कृति सूचनात्मक ज्ञान पर जैसे वो आधारित है, अब संस्कृति को वो बढ़ावा दे रही है। यह जो पाश्चात्य जो शिक्षा है, जो आयातित शिक्षा है, यह नकली मुद्रा जैसा है, जिसे भिखारी भी नहीं स्वीकार करता है। तो अनुभवी एवं बुद्धिमान लोग इस प्रकार की शिक्षा को कैसे जैसे वो ग्रहण करेंगे। श्री सत्य साईं बाबा ने इस आधार पर 5 सिद्धांत, 5 मूल्य और 5 तत्वों पर केंद्रित एक शिक्षा प्रणाली की बात को किया, और इसी के साथ साथ उन्होंने भारतीय शिक्षा के भारतीकरण के लिए वो जो प्रचलित ज्ञान है वो कृत्रिम ज्ञान है, अस्थायी है, इसलिए हमको एजुकेशन नहीं चाहिए, हमको एजुकेयर चाहिए। एजुकेयर में प्रयोगात्मक और व्यावहारिक ज्ञान दोनों का सम्मिलन होता है, जबकि एजुकेशन में सैद्धांतिक ज्ञान, विशेष रूप से वर्तमान में जो पाश्चात्य जो आधा अधूरा सैद्धांतिक ज्ञान, जहां पर हम शिक्षा को पर्याय मानने का भूल कर रहे हैं, वहां पर आज एजुकेयर का जो संबंध होता है वो एक व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान का सम्मिश्रण है। अतः प्रचलित शिक्षा को एजुकेयर में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, अर्थात एजुकेशन से एजुकेयर के तरफ प्रतिमान परिवर्तन करने की जरूरत है। और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाए। सामान्य ज्ञान तो एक बल्ब जैसा है और आध्यात्मिक ज्ञान उसमें प्रवाहित होने वाला करंट है, धारा जैसा है। जब धनात्मक एवं ऋणात्मक मिलते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है। इसलिए सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार हमारे पास जैसे वो जरूरी है। इन संदर्भों में आज जो भारतीय शिक्षा का भारतीकरण है, हमने देखा कि कैसे श्री सत्य साईं बाबा ने इस चीज को विश्लेषित करने का प्रयास किया, और हमारे जो ज्ञान का जो धरातल है, उन ज्ञान के धरातल में सामुद्याया विमुक्ते, यह हमारा एक सूत्र वाक्य है, आदर्श वाक्य है। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति हमारा ये सर्वोच्च लक्ष्य है, शिक्षा का उद्देश्य है। आज वहां पर हमारा प्रतिमान परिवर्तन हो गया है। नकारात्मक सेंस में सविद्या यानी नियुक्ते, आज हम अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ने के तरफ, असत्य से सत्य के तरफ, इन हालात में निगेटिव सेंस में पूर्ण मनुष्य का निर्माण करना हमारा गौण हो गया है।
ह्यूमन मानवीय आधार हमारा गौण हो गया है। विमुक्त के स्थान पर नियुक्त, अंधकार से, बंधनों से हम मुक्त होकर के आगे बढ़े। और आज सर्वाधिक जो संकट है गुरु शिष्य परंपरा को लेकर के, शिक्षा प्रणाली को लेकर के, आज एक विश्वसनीयता का संकट जैसे। पहले विद्या ददाति विनयम, विनयात यात पात्रताम, अर्थात विद्या को हम विनम्रता से जोड़ते हैं। आज आत्मानुशासन न होकर के रोट लर्निंग पर फोकस हो रहा है, इसलिए आज हम विश्वसनीयता का संकट है। और विश्वसनीयता का संकट भारतीय शिक्षा पर भी है, इसलिए हम भारतीय शिक्षा के भारतीकरण पर हम जोर दे रहे हैं, जिसमें 5 सिद्धांत, 5 मूल्य, 5 तत्व, जिसको कि मिला करके हम एजुकेयर कहते हैं। एजुकेशन से वो ऊपर का स्तर है। एक समय था कि भारत को सोने की चिड़िया हम कहते थे, विश्व गुरु की मान्यता थी। लेकिन आक्रांताओं ने हमला करके हमारी शिक्षा प्रणाली को नष्ट किया। निश्चित रूप से हम ये चीज कहना चाहते हैं कि जब आक्रांताओं ने, लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पर हमला किया, उसके बाद से स्थिति ये हुई कि चरित्रवान सब मानव का निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन ये हमारा उद्देश्य गौण हो गया। और इस आधार पर आज जो हमारा लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। इसके अलावा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। की संस्कृति हमारी होनी चाहिए, सा विद्या या विमुक्तया की संस्कृति होनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम्। इसलिए आज हम TQM के स्थान पर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के स्थान पर टोटल क्वालिटी पीपल की हम बात करते हैं, TQP की बात करते हैं। अर्थात टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से टोटल क्वालिटी पीपल के तरफ हमारा प्रतिमान परिवर्तन होना चाहिए। और प्रतिमान परिवर्तन करके ही हम निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा के भारतीकरण की तरफ इस चरम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में मैकाले जैसे जो पाश्चात्य जो शिक्षा से संबंधित है, जो भारतीय शिक्षा को नष्ट किया, भारतीय शिक्षा को नष्ट करने के साथ अब इस चीज को ही महत्व ये करके श्री सत्य साईं बाबा ने निश्चित रूप से ये चीज कहा कि हमारे पांच सिद्धांत, 5 मूल्य, 5 तत्व से समन्वित जो शिक्षा होगा, जिसको कि हम एजुकेयर कहते हैं, भारतीय शिक्षा के भारतीकरण के क्षेत्र में सर्वाधिक जो हमारा ये होगा वो एजुकेयर है। और आज हमको GDP के स्थान पर, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के स्थान पर मानव निर्माण पर बल देकर के ग्रास हैप्पीनेस इंडेक्स, GHI उसको हम कहते हैं, ग्रास हैप्पीनेस इंडेक्स पर बल दिया जाना चाहिए। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत पर बल देना होगा और भारतीय शिक्षा के भारतीकरण पर हमको बल देना होगा। और इसी को लेकर के भारतीय शिक्षा शास्त्री, भारतीय चिंतक स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो जागो व आगे बढ़ो की संस्कृति को अपनाना होगा और जीवन पद्धति के रूप में इसको हमको अपनाना होगा। और साथ ही साथ तब जाकर के हम भारतीय शिक्षा के भारतीकरण की तरफ जा सकते हैं। और अंत में
विमर्श का जो विषय है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आज हमको ऐसी शिक्षा हो जो भारतीय जनमानस, भारतीय शिक्षा के सरोकार, भारतीय सभ्यता संस्कृति को लेकर के वो चले, उसमें ये चीज रहे, स्वदेशी रहे, आत्मनिर्भरता के तरफ हम रहें, तब जाकर के हम भारतीय शिक्षा के भारतीयकरण के तरफ बनेंगे। अंत में मैं इस विमर्श को इन 2 लाइनों से समाप्त कर रहा हूं। फैज अहमद फैज ने 2 लाइनें कही, दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है, शाम ही तो है। अतः हमको शाम से ऊपर उठ करके हमको एक सुखद सवेरा का इंतजार करना होगा, सवेरा की तरफ हमको बढ़ना होगा और भारतीय सभ्यता, संस्कृति और कार्य संस्कृति को अपना करके आगे बढ़ना होगा। तभी हम सही अर्थों में भारतीय शिक्षा के भारतीयकरण की तरफ हम बढ़ पाएंगे। और इसके लिए हमको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से टोटल क्वालिटी पीपल और ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स के तरफ बढ़ना होगा। तभी हम कह पाएंगे परहित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और अंत में सारा वसुधैव ही हमारा कुटुम्बकम है। पूरा जो मातृभूमि है, पूरा मातृभूमि ही हमारा यह एक वैश्विक परिवार है। इन्हीं लाइनों के साथ अपने विमर्श को मैं विराम देता हूँ।